सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायण भक्तों, आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। नारायण भक्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हम भगवान का नाम कब लेते हैं, हम भगवान का जाप कब करते हैं, हम सत्संग कब करते हैं। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि जब हम भारी संकटों में पड़ जाते हैं, जब हम भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, या जब हमारे ऊपर में दुख का बादल मंडराने लगता है, जब कहीं से भी हमें इस संकट से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तब हम क्या कहते हैं, हे प्रभु हमें बचाओ, हे नारायण कहाँ छिपे हो, हमें इस दुख से निकालो प्रभु। तब हमारी अकल जाकर के ठिकाने लगती है। तो नारायण भक्तों, ऐसा क्यों कि विपत्ति में ही भगवान का नाम लिया जाए, हमारे जीवन में संकट आने पर ही भगवान का नाम लिया जाए, सुख में क्यों ना नाम लिया जाए। जब संपदा हमारे पास सब कुछ उस मालिक ने दे रखा है, हमारे गोविंद ने दे रखा है, तो फिर हम संकटों में ही क्यों नाम लेते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम मानव बड़ी होशियार बनते हैं। यूं सीधे शब्दों में कहा जाए तो बहुत चालाक बनते हैं। तो ये भी हमारी बात को जरा गांठ बांध लेना नारायण भक्तों, कि जब आपने सुख में नाम नहीं लिया, सुख में सत्संग नहीं किया, सुख में प्रभु का भजन नहीं किया, तो दुख आने पर भी, या भगवान ना करे कि किसी के जीवन में दुख आए, संकट आए और कष्ट आए, तो जब हमने सुख में प्रभु का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो दुख में कितना भी माला जप लो, प्रभु आएंगे तो सही, लेकिन थोड़ी विपत्तियों का सामना करने के बाद। तो नारायण भक्तों,
भक्ति मार्ग हमारे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं है। भजन करना हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। भागवत में लिखा है, निगम कल्पत रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य सयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम आल्यम मुहुरहो राशिका भुवि भावुका। तो नारायण भक्तों, भक्ति भय से नहीं होती, और हमारे जीवन में भक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो महात्मा लोग अपनी सब काम को छोड़ करके हम संसार वासियों को क्यों जगाते रहते हैं कि भाई भजन कर ले, सत्संग कर ले, फिर ये मानव शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो। अच्छे महापुरुषों का संग करो, निंदनीय व्यक्ति का संग मत करो। तुम उस परम पिता परमात्मा के लाडले हो, इसलिए तुम छोटे नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं? इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। इन महापुरुषों का समय बड़ा मूल्यवान होता है। ये जो हम सोचते हैं कि सत्संग हो रही है और ये जो महापुरुष हमारे लिए समय देते हैं, वरना इन्हें कोई जरूरत नहीं है, इन्हें कोई लोभ नहीं है। ये केवल ये चाहते हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हो, आप जागो और सत्संग करके इस कलयुग में भवसागर से पार हो सको। और हमारे जीवन में दुख कब तक है और हम दुखी कब तक हैं? कि जब तक हम प्रभु का नाम ना लें, जब तक हम सत्संग ना करें। किसी संत ने क्या खूब कहा है कि जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधिया है फिर भी मैं रोशन हूं, तेज आंधिया है फिर भी मैं रोशन हूं, ये सिर्फ तेरी दुआओं का असर लगता है। जिस दिन से तुम भक्ति करना प्रारंभ करोगे, शुरुआत करोगे, सत्संग करना शुरुआत करोगे, प्रभु का नाम का जाप करोगे, उस दिन से तुम्हारा दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर चला जाएगा। अगर जीवन में रहा भी तो तुम्हें किंचन मात्र भी स्मरण नहीं होगा कि दुख आया कब और चला कब गया। इसलिए नारायण भक्तों, जीवन में एक सीख ले ले आप कि प्रभु का भजन दुख हो, दुख में ना करें, सुख में ही करें। यदि सुख में भजन करेंगे
तो दुख में तो प्रत्येक व्यक्ति भजन करता है, प्रत्येक व्यक्ति सत्संग करना चाहता है। तो चाहे आपके जीवन में दुख हो या चाहे जीवन में कितना भी बड़ा सुख हो, प्रभु का भजन जरूर करें। अगर आप इस कलयुग में भव सागर से पार होना चाहते हैं, और पढ़ाई कितना भी पढ़ लो आप, कितना भी एजुकेटेड हो जाओ आप, कितना भी बड़े बड़े कॉलेजों से डिग्री ले लो आप, लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। उस परमात्मा को पाने का ज्ञान, उस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग, ये तो आपको संत ही बताएंगे, आपके सद्गुरु ही बताएंगे। इन किताबों में नहीं लिखा है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रभु में मग्न हो, अपने मन को प्रभु में लगाओ और इसका लाभ लो। ये मानव शरीर जो आपको प्राप्त है, ये बार बार नहीं मिलता है। ऐसा आपने भी सत्संग में सुना होगा। इसलिए इस जो मानव शरीर हमें गोविंद ने प्राप्त कराया, जो हमें दिया है और इस धारा पर भेजा है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इसलिए जितना हो सके गोविंद का नाम जप करो, भजन करो। यदि समय है तो वही आपका काम आएगा। और जीवन में धन कितना भी कमा लो, नाम कितना भी कमा लो, प्रतिष्ठा कितना भी कमा लो, ये काम नहीं आने वाला है। बैंक में करोड़ों रुपया क्यों ना कमा लो, पर वो पैसा वहां नहीं चलेगा। वहां तो प्रभु के नाम के ही सिक्के चलेंगे, गोविंद के नाम के ही सिक्के चलेंगे और हमारे राधा रानी जी के नाम के ही सिक्के चलेंगे। अब कमाना आपके हाथ में, कि संसार के धन कमा रहे हो कि उस परमात्मा के नाम के धन को कमा रहे हो, ये तय आपको करनी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधेश्याम।